Welcome, dear students. In today's lecture, we will study Lissajous figures. तो इनको स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. नंबर वन इज एनालिटिकल मेथड, जो कि हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. और इन्हीं लिसाजस फिगर्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, एंड दैट इज द ग्राफिकल मेथड. वी शैल स्टडी दैट in the next lecture. Lissajous figure is basically a result of superposition of two perpendicular harmonic oscillations. और इसमें भी हम फ्रीक्वेंसी या तो सेम रख सकते हैं, the case which we shall study in today's lecture, और जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें हम फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट रखेंगे. So what are Lissajous figures? Lissajous figures are a number of characteristic looped or curved figures. तो या तो ये looped figure होगी like an ellipse or like the digit 8, or it can be a curved figure like a straight line, like a curved line. This is traced out by a point, a single point, or we can say by a single particle. लेकिन वो particle जिस पे हम दो independent simple harmonic motions apply करें, और वो दोनों simple harmonic motions mutually perpendicular होंगी. तो हमने एक particle लेना है, and उस particle पे हमने simultaneously दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस अप्लाई करनी है जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करते हो, और वो दोनों जो है दे मस्ट बी एट राइट एंगल्स. मिसाल के तौर पे अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस होगी तो दूसरी वाई एक्स अलोंग वाई एक्सिस हो सकती है. और इनका जो फ्रीक्वेंसी रेशो है वो हमने सिंपल रखना है. दैट कैन बी 1:1, that can be 1:2, that can be 2:1 and so on. तो जो आज का लेक्चर है इसमें हम दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जो फ्रीक्वेंसी रेशो है we will take that 1:1, यानी हम दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस की फ्रीक्वेंसी सेम लेंगे. तो लेट अस कंसीडर कि हम एक पार्टिकल पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस अप्लाई कर रहे हैं. वन विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, तो दैट्स व्हाई इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डिनोटेड बाय x equals a sin omega t plus theta. So a will be its amplitude. This is amplitude of the first simple harmonic motion. Omega, it is angular frequency, and theta, that will be its phase constant. इसी तरह दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लेंगे, दैट विल बी अलोंग y एक्सिस. दैट्स व्हाई इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डिनोटेड बाय y इक्वल्स b sin ओमेगा t. तो b इज एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो यहां पर एक का एम्पलीट्यूड इज a और दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड है b. तो हम दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट ले रहे हैं. ओके, सो y इक्वल्स b टाइम्स साइन ओमेगा t. तो ओमेगा इक्वेशन 2 में भी है और ओमेगा इक्वेशन 1 में भी है. तो इसका मतलब है कि हमने दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस की फ्रीक्वेंसी सेम ली है. और यहाँ दूसरी इक्वेशन में ओमेगा t के साथ कोई भी एंगल ऐड नहीं है, तो दैट मीन्स कि जो दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका फेज कांस्टेंट 0 है. तो अगर हम इन दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस की फेज डिफरेंस देखना चाहें तो हमने दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस के फेज कांस्टेंट्स को सबट्रैक्ट करना है. तो एक का फेज कांस्टेंट है थीटा और दूसरे का फेज कांस्टेंट है 0, hence the difference will be theta. So the phase difference between the two simple harmonic oscillations or vibrations is simply theta. From equation 1, अगर मैं ये एम्पलीट्यूड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो I will get
x by a इक्वल्स, तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ बचता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा है इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा, तो आई कैन राइट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। We will call this equation number 3. इसी तरह हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में भी हम ये जो एम्पलीट्यूड b है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो आई विल गेट y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ऑफ सम एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ दैट एंगल इक्वल्स 1। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, तो यहाँ से मुझे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी विल बी इक्वल टू, इसका मतलब है कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो इसका जो साइन है टॉगल होके माइनस बनेगा, तो राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस का स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो आई विल गेट कॉस ऑफ ओमेगा टी will be equal to under root 1 minus sine square omega t, but right hand side is under a square root. Sine of omega t का वैल्यू मैं इक्वेशन 4 से यूज करूंगा, which is y by b. So I will write 1 minus y by b, ये साइन ऑफ ओमेगा टी का वैल्यू है, लेकिन उसका हमने स्क्वायर लेना है, एंड द होल थिंग इज अंडर ए स्क्वायर रूट। सो वी गेट अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर अंडर रूट, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो लेट दिस बी आवर इक्वेशन नंबर 5. So we have got equation 3, equation 4 and equation 5. I will use equation 4 and equation 5 into equation 3. Basically, I will eliminate the factors containing omega and t in equation 3. मैं नहीं चाहता कि equation 3 में कोई टाइम डिपेंडेंस रहे, तो इक्वेशन 3 में यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, तो उसका वैल्यू हम इक्वेशन 4 से लाएंगे y डिवाइडेड बाय b। इसी तरह इक्वेशन 3 में कॉस ऑफ ओमेगा टी है, तो उसका वैल्यू हम इक्वेशन 5 से लाएंगे, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। सो लेट अस डू दैट। तो इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड है x बाय a इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी की जगह हम लिखेंगे y बाई बी, और इसके साथ प्रोडक्ट है कॉस ऑफ थीटा, प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी उसकी जगह हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इनटू साइन ऑफ थीटा। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज ऐसे करेंगे कि ये जो y बाई बी इंटू कॉस थीटा है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो इसका साइन टॉगल होके माइनस बनेगा। सो वी विल गेट इन द नेक्स्ट स्टेप x बाई a माइनस y बाई बी cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड पे क्या बचता है, 1 माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, दिस इज अंडर ए रूट
और इसके साथ प्रोडक्ट में है साइन ऑफ थीटा. So this is the equation which we have got. Let us square on both sides. तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम स्क्वायरिंग करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायरिंग करेंगे. तो यहाँ पे रूट टर्म का अलग स्क्वायर होगा और जो साइन फंक्शन है उसका अलग स्क्वायर होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें दो टर्म्स हैं विद अ माइनस साइन इन बिटवीन. तो इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर्ड cos square theta, then minus twice first term that is x by a into second term that is y by b cos theta is equal to राइट हैंड साइड पे जो स्क्वायर टर्म है उसका अंडर रूट, राइट हैंड साइड पे अंडर रूट टर्म और उसका स्क्वायर कैंसिल होगा. वी विल गेट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा. इन द नेक्स्ट स्टेप we will multiply sin square theta with the bracketed term. तो पहली टर्म हमें मिलेगी sin square theta और दूसरी टर्म हमें मिलेगी y square by b square sin square theta. In the next step ये जो y square by b square sin square theta है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो यहाँ इस पे इसका जो साइन है वो नेगेटिव है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इसका साइन पॉजिटिव बनेगा. सो दैट मीन्स वी विल गेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब ये टर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा, इट विल बी हैविंग अ प्लस साइन हियर, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. और एक और टर्म तो है ही वहां पे दैट इज ट्वाइस x बाई ए इंटू वाई बाई बी इंटू कॉस थीटा. तो राइट हैंड साइड पे रह जाता है सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा. This is the equation which we have got. तो हम देखते हैं कि जो दूसरी टर्म है और जो तीसरी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, इन दोनों में हम y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन आउट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन आउट करेंगे तो दूसरी टर्म में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस तीसरी टर्म में बचेगा sin स्क्वायर थीटा. देन देयर इज माइनस ट्वाइस x बाई a y बाई b cos थीटा इक्वल्स राइट हैंड साइड पे है sin स्क्वायर थीटा. अब ये जो ब्रैकेटेड टर्म है इट्स अ वेल नोन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड दैट इक्वल्स यूनिटी. So in the next step I can write that x square by a square plus y square by b square and this bracketed term equals 1. So minus twice x by a into y by b into cos theta and this whole thing equals sin square theta. Let's call this as equation number 6. Equation 6 is a general equation of an oblique ellipse. Oblique ellipse का मतलब है कि it will be inclined to x axis and y axis because of this angle. और ellipse का जो size है obviously you know कि
it depends on the major axes. Here A denotes the major axis of the ellipse. The length B denotes semi minor axis. So size of the ellipse will depend on these two quantities, and equation 6 में theta b है, which is the inclination. So the size of the ellipse will depend on these three parameters, A, B, and theta. Now let us consider few special cases. तो special cases में हम क्या करेंगे कि we will vary the phase difference between the two perpendicular simple harmonic oscillations. So the phase difference between them is theta. So in the first case, we will keep it equal to 0. That is, there is no phase difference between them. In the second setup, we will increase it by pi by 4. And in the next setups, we will add phase difference in the units of pi by 4. That means कि जो तीसरा special case होगा, that will be twice pi by 4. जो next special case होगा, that will be thrice pi by 4, and so on. So let us consider those special cases one by one. So in first special case, we will keep phase difference between the two perpendicular simple harmonic motions equal to 0. So there is no phase difference between the two simple harmonic motions. Equation 6 is the general equation. So इसमें हमने theta, we have to substitute 0 for it. So here we have to substitute 0 for it. Now we know that cos of 0 is equal to 1, and sine of 0 is equal to 0. So ये हम equation 6 में substitute करेंगे. We will get x square by y square so we will get x square by a square plus y square by b square minus twice x by a into y by b into cos of angle, and that is 1, is equal to sine of angle, that is 0, it is square, which implies तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, that x by a minus y by b whole square. बिकॉज जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो पहली टर्म की स्क्वायर x by a square, that is here, then plus दूसरी टर्म की स्क्वायर, so y square by b square, that is here, then minus twice, so minus twice पहली टर्म दूसरी टर्म, is equal to right hand side is 0. Let us take square root on both sides. So we will take square root on left hand side and we will take square root on right hand side. So left hand side पे square and root will go. So we will get x by a minus y by b is equal to 0. लेकिन चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लिया है तो दैट मीन्स के वी हैव टू टेक बोथ साइड्स प्लस एज वेल एज माइनस, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें हम x का जो साइन है x के पॉजिटिव वैल्यूज भी लेने हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी लेने हैं. तो विच इंप्लाइज let us take this x by a on right hand side, so we will get minus y by b is equal to, जब हम x by a को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे
तो we will get minus x by a. Minus and minus will get cancelled. तो which implies यहाँ से हम सिर्फ y के लिए एक्सप्रेशन देखना चाहेंगे. y के डिनोमिनेटर में है b, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. It will go into numerator. So y is equal to b by a times x. So ये हमें रिलेशन मिलती है between y and x. So अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, we will get a straight line. और चूंकि इसके साथ कांस्टेंट ऐड नहीं है, तो y is equal to mx plus c. So this is equation of a straight line passing through origin. और जब हम इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव इंसर्ट करेंगे तो हमें y का वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगा. जब हम x का वैल्यू नेगेटिव इंसर्ट करेंगे तो हमें y का वैल्यू भी नेगेटिव मिलेंगे. सो बेसिकली दिस इज इक्वेशन of two straight lines. It represents a pair of straight lines and passing through origin and lying in the first quadrant. First quadrant इसलिए क्योंकि जब हम x के वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो हमें y के वैल्यूज भी पॉजिटिव मिलेंगे, और जब हम x के वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो y के वैल्यू भी हमें नेगेटिव में मिलेंगे. So that will be in the third quadrant. And consequently, you can obviously see that y is equal to mx plus c. So m is the slope and that is positive. Here, the slope is positive. So in the first case, when phase difference between the two perpendicular simple harmonic motions is 0, we get an equation between y and x as y is equal to b by a times x. It's an equation of a straight line. तो इसको जब हम graphically plot करेंगे, we will plot the values of x along horizontal axis. We will plot the values of y along vertical axis. We get a pair of straight lines, one lying in the first quadrant and second lying in the third quadrant. तो इसकी जो inclination है, that is theta. चूंकि जो resultant simple harmonic motion हमें मिलती है, its vibration is lying along a straight line, इसीलिए इसको हम कहते हैं linearly polarized vibration. अच्छा, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है विद एक्स एक्सिस, इसका वैल्यू क्या होगा? सिंस स्लोप इज गिवन बाय tan ऑफ द एंगल, तो दैट मीन्स tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप, एंड स्लोप इज दिस मच, b by a. So let us take tan inverse on both sides. We will get theta is equal to tan inverse b by a. So this is this angle of inclination. Let us consider second special case. तो इसमें हम phase difference between the two perpendicular simple harmonic motions रखेंगे pi by 4. So this is the general equation. तो यहाँ पर हमने थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करना है pi by 4 रेडियंस या 45 degrees. Now cos of pi by 4 is 1 by under root 2, and sin theta has the same value. And sin theta has same value. Sin of pi by 4 is also 1 by under root 2. तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो we will get x square by a square plus y square by b square minus twice x by a into y by b into cos of the angle, that is 1 by under root 2, is equal to sin of angle is 1 by under root 2, लेकिन इसका स्क्वायर है.
So square. In the next step, we can write that it is x square by a square plus y square by b square. ये जो तीसरी टर्म में 2 है, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2. तो एक √2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कैंसिल होगा. सो वी आर गेटिंग √2 टाइम्स x by a into y by b is equal to right hand side पे square and root will go, we'll get 1 by 2. Now this is equation of an oblique ellipse, यानी एक ऐसा ellipse which is inclined to x axis and y axis, लेकिन जो इसकी मेजर एक्सिस है, जो इसका लॉन्गेस्ट डायमेंशन है, that will lie in the first quadrant and third quadrant. The resultant motion of the particle is along an oblique ellipse, और इसका पीरियड वही होगा, यानी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि इंडिविजुअल परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस की होगी. तो फॉर अ फेज डिफरेंस ऑफ π/4 we get this equation between x and y. तो इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे. Along horizontal axis we will plot the values of x, along vertical axis we will plot the values of y. So we get an oblique ellipse which is inclined. तो इसका जो longest dimension है, यानी जो इसकी major axis है, that lies in the first quadrant and third quadrant. So here the particle is tracing out an ellipse, but in the anti-clockwise sense. तो इस वाइब्रेशन को हम लेफ्ट हैंडेड इसलिए कहते हैं because it is oscillating in anti-clockwise sense, and since the vibration is confined along an ellipse, so इस वाइब्रेशन को हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड elliptically polarized vibration. In case number 3, we will keep the phase difference is equal to 2 π/4 or π/2 radians. तो इक्वेशन 6 is the general equation. यहाँ पर हमने थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करना है π/2 रेडियन और 90 डिग्री, और यहाँ पर भी थीटा की जगह हमने π/2 सब्स्टिट्यूट करना है. Now we know that cos of π/2 radians, यानी cos of 90 degree, that is 0, and sine of π/2 radian, यानी sine of 90, that is 1. तो इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो we will get x square by a square plus y square by b square minus twice x by a into y by b into cos of π/2, which is 0, is equal to sine of the angle, that is 1, लेकिन उसका square. So in the next setup we can write that x square by a square plus y square by b square. अब ये जो तीसरी टर्म है, it vanishes. So is equal to right hand side is 1. Now this is very well known equation to you people. This is equation of a symmetric ellipse. Symmetric का मतलब है कि इसकी जो major axis है that will lie along x axis, और इसकी जो minor axis है that will lie along y axis. तो major axis का हाफ उसे हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज ए, और माइनर एक्सिस उसका हाफ उसे हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, विल बी गिवन बाय बी.
So for a phase difference of 2 pi by 4 or pi by 2 radians, we get equation between x and y as this. And इसको हम जब graphically plot करेंगे, we will plot the values of x along horizontal axis, we will plot the values of y along vertical axis. We get a symmetric ellipse, and obviously it is oscillating in the anti-clockwise sense. तो इस वाइब्रेशन को हम क्या कहेंगे? चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो लेफ्ट हैंडेड एंड द वाइब्रेशन इज constrained along an ellipse, तो इसको हम लेफ्ट हैंडेड elliptically polarized वाइब्रेशन कहेंगे. यहां पर हम केस 3 का एक सब स्पेशल केस लेंगे कि इफ A इज इक्वल टू B, अगर दोनों परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस के एम्पलीट्यूड्स बराबर हुए, से R, A is equal to B is equal to R, तो we will get x square by R square plus y square by R square is equal to 1. In the next step, चूंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो we will write डिनोमिनेटर में x square और न्यूमरेटर में लिखेंगे x square plus y square, and this is equal to 1. In the next step, हम डिनोमिनेटर में जो r square है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. We will get x square plus y square is equal to r square, and this is again a well-known equation to you people. This is equation of a circle. So जब दो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस के दरमियान फेज डिफरेंस पाई बाय 2 हो, यानी 90 डिग्री हो, और दोनों के एम्पलीट्यूड्स बराबर हो, तो उस वक्त जो रिजल्टेंट वाइब्रेशन हमें मिलेगी दैट विल बी अ सर्कल. लेट अस गो टू केस नंबर 4. तो इसमें हम फेज डिफरेंस लेंगे 3 पाई बाय 4. अगेन वी विल गो टू द जनरल इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 6. इसमें हमने थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करना है 3 पाई बाय 4, और यहां पर भी हमने सब्स्टिट्यूट करना है 3 पाई बाय 4. नाउ कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4 इक्वल्स -1 by under root 2, and sine of 3 pi by 4 equals +1 by under root 2. तो इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी विल गेट x square by a square plus y square by b square minus 2 into x by a into y by b into cos of the angle, which is -1 by root 2, is equal to sine of angle, that is 1 by root 2, लेकिन इसका स्क्वायर लिखना है. तो पहली दो टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे दे विल बी एज सच, x स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर by b स्क्वायर. तो थर्ड टर्म में जो ये 2 है इसको हम लिखेंगे √2 इंटू √2. तो एक डिनोमिनेटर में √2, न्यूमरेटर में √2 कैंसिल होगा, और यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है. वी विल गेट अ प्लस साइन हियर. सो प्लस ट्वाइस √2 x by a y by b is equal to right hand side पे square and root will go, we will get 1 by 2. Now this is equation of again an oblique ellipse, यानी एक ऐसा ellipse which is inclined, जिसकी जो major axis है that will be inclined to x and y axis, and its major axis will lie in second quadrant and fourth quadrant. So for a phase difference of 3 pi by 4, this is the equation.
This is the relation that we get between x and y. और जब इसको हम graphically plot करेंगे, तो we plot the values of x along horizontal axis, we plot the values of y along vertical axis, we get an ellipse which is oscillating along in the anti-clockwise sense. लेकिन जो इसका longest dimension है, यानी major axis, that lies in the second quadrant and fourth quadrant. तो चूंकि वाइब्रेशन इज अलोंग एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंडेड, एंड द वाइब्रेशन इज कॉन्स्ट्रेंट अलोंग एन इलिप्स, तो इसको हम कहेंगे इलिप्टिकली पोलराइज्ड वाइब्रेशन. केस 5, इसमें हम फेज डिफरेंस लेंगे 4π/4, 4 and 4 will go, so the phase difference is pi radians or 180 degree. Again we will go to the general equation number 6. तो यहाँ पर हमने थीटा की जगह सबस्टिट्यूट करना है पाई रेडियन और 180 डिग्री. Now cos of pi radian यानी cos of 180 degree is -1, and sine of pi radian यानी sine of 180 degree that is 0. तो इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 6 में सबस्टिट्यूट करेंगे. वी विल गेट x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 2x by a into y by b into cos of the angle that is -1 is equal to right hand side पे sine of the angle that is 0 और उसका स्क्वायर. तो in the next step we can write x square by a square plus y square by b square. Now here it is minus, here it is minus, we will get plus sign here, plus twice x by a into y by b is equal to 0. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, that it is x by a plus y by b का होल स्क्वायर is equal to 0. We can take square root on both sides, so square root here, square root here, square and root will go. So we are getting x by a plus y by b is equal to 0. लेकिन चूंकि हमने स्क्वायर रूट लिया है तो इसका मतलब है कि हमने x के पॉजिटिव वैल्यूज भी लेने हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी लेने हैं. तो इन द नेक्स्ट स्टेप हम y by b को अपनी जगह पे रखेंगे. तो y by b इज इक्वल टू x by a को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इसका साइन टॉगल होगा. वी विल गेट minus x by a. In the next step we will see what is expression for y. So y is equal to, इसके डिनोमिनेटर में b था वो राइट हैंड साइड पे जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा. So y is equal to minus b by a times x. This is again an equation of a straight line but slope negative. तो अगर हम इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो हमें y का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, और अगर हम x का वैल्यू नेगेटिव लेंगे वो नेगेटिव इसके साथ मिलके पॉजिटिव बनेगा, हमें y का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा. So this equation is basically a pair of coincident straight lines passing through origin, because यहाँ पे ऐड करके कोई इंटरसेप्ट है नहीं, so it is passing through origin, लेकिन इसका स्लोप नेगेटिव है, so that means it is lying in second quadrant and fourth quadrant. So for a phase difference of 4π/4 or pi radians, we get this equation between x and y.
इसको हम graphically plot करेंगे. We will plot the values of x along horizontal axis. We will plot the values of y along vertical axis. So we get a pair of straight lines which lie in second quadrant and fourth quadrant, and obviously its slope is negative. So the vibration is along a straight line, so हम कहेंगे linearly polarized vibration. What will be the angle of inclination? So slope is given by tan of the angle, tan of the inclination. So we will write tan theta is equal to slope. The slope is here. It is minus b by a. So minus b by a. Apply tan inverse on both sides. We will get theta is equal to tan inverse b by a. So that is the angle of inclination. Let us go to next special case. इसमें हम phase difference between the two perpendicular simple harmonic motions रखेंगे 5 pi by 4. Equation 6 is the general equation. तो इसमें हमने angle की जगह substitute करना है 5 pi by 4 radians, और यहाँ भी substitute करना है 5 pi by 4 radians. Now cos of 5 pi by 4 radians equals minus 1 by under root 2, and sine of 5 pi by 4 radians equals minus 1 by under root 2. तो इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो वी विल गेट x square by a square plus y square by b square minus 2 into x by a, y by b into cos of the angle, that is minus 1 by root 2, is equal to sine of angle, that is minus 1 by root 2, लेकिन इसका स्क्वायर है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहली दो टर्म्स वी विल राइट देम एज सच. सो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर. तो तीसरे टर्म में इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2. सो रूट 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल कैंसल, और यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है. वी विल गेट प्लस root 2 times x by a into y by b is equal to स्क्वायरिंग की वजह से ये जो माइनस है इट विल बिकम प्लस, और स्क्वायर और रूट फिनिश. सो वी विल गेट 1 by 2. दिस इज अगेन एन इक्वेशन ऑफ एन oblique ellipse. oblique का मतलब है कि its major axis will be inclined to x-axis and y-axis, and its major axis lies in second quadrant and fourth quadrant. So for a phase difference of 5 pi by 4, this is the relation between x and y. जब हम इन values को plot करेंगे, we plot the values of x along horizontal axis, we plot the values of y along vertical axis, we get an ellipse जिसकी major axis it lies in the second quadrant and fourth quadrant. And जो vibration है that is in the anti-clockwise sense. तो चूंकि anti-clockwise sense में vibration है, we will call it left-handed, and the vibration is constrained along an ellipse, so it is elliptically polarized vibration. Next case, when the phase difference between the two perpendicular simple harmonic motions is 6 pi by 4, yeah, we can divide by 2, so we will get 3 here and we will get 2 here. So we get 3 pi by 2.
अगेन इक्वेशन 6 इज द जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करना है 3π/2 और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करना है 3π/2। नाउ कॉस ऑफ 3π/2 equals 0 and sine of 3π/2 that equals -1। तो इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वी विल गेट x² / a² plus y² by b² minus twice x/a into y/b into cos of the angle that is 0 is equal to sine of the angle that is -1, लेकिन इसका स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं that third term vanishes, so we are left with only two terms, x² by a² plus y² by b² is equal to minus का स्क्वायर होके प्लस बनेगा, so it is +1। So it's an equation of a symmetric ellipse और इसकी major axis that will lie along x-axis, इसकी minor axis that will lie along y-axis। तो यहाँ पर x² के नीचे जो a² है, this a is half of major axis called a semi major axis, और y² के डिवीजन में जो b² है, this b is half of the minor axis called semi minor axis। So for a phase difference of 3π/4, so for a phase difference of 6π/4 is equal to 3π/2, we get this equation between x and y। और जब हम इनके values plot करेंगे, we will plot the values of x along horizontal axis, we will plot the values of y along vertical axis, we get a symmetric ellipse in the anti-clockwise sense। तो चूंकि वाइब्रेशन इज इन द एंटी-क्लॉकवाइज सेंस, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंडेड, और द वाइब्रेशन इज कंस्ट्रेंड अलोंग एन एलिप्स, तो इसको हम कहते हैं एलिप्टिकली पोलराइज्ड। केस 7 का हम सब स्पेशल केस लेंगे कि अगर दोनों परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस के एम्पलीट्यूड्स इक्वल हुए, सपोजिंग आर, तो वी विल गेट x² by r² plus y² by r² is equal to 1। तो चूंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे r² और न्यूमरेटर में x² plus y² is equal to 1। In the next step, we will take this r² here onto the right hand side, so we will get x² plus y² is equal to r², and this is the well-known equation. It is the equation of a circle। So that means that when we have two perpendicular simple harmonic motions and their phase difference is 6π/4 or 3π/2, and the two perpendicular simple harmonic motions have same amplitude, the Lissajous figure is a circle। Next case, इसमें हम phase difference लेंगे 7π/4। Again, equation 6 is the general equation। तो यहाँ पर हमने एंगल की जगह सब्स्टिट्यूट करना है 7π/4, और यहाँ पर भी एंगल की जगह सब्स्टिट्यूट करना है 7π/4। Now cosine of 7π/4 radians equals 1/√2, and sine of 7π/4 radians
इक्वल्स -1/√2। तो कॉस और साइन फंक्शंस के वैल्यूज हम इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वी विल गेट x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर -2 इंटू x by a y by b into cos of the angle, that is 1/√2 is equal to sine of angle, it is -1/√2, लेकिन साइन का स्क्वायर है, सो स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहली दो टर्म्स वी विल राइट देम एज सच, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, देन माइनस इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो एक √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल होगा, सो -√2 टाइम्स x बाई a y बाई b इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस, और स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो वी गेट 1/2। अगेन दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन ओब्लिक इलिप्स। तो इसकी जो मेजर एक्सिस है that will be inclined to the coordinate axis. Its major axis will lie in the first and third quadrants. So for a phase difference of 7 pi by 4, this is the relation that we get between x and y. तो जब इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफिकली, we will plot the values of x along horizontal axis, we will plot the values of y along vertical axis, we get an oblique ellipse जिसका longest dimension यानी कि major axis that lies in the first quadrant and third quadrant, and the sense of vibration is in the anti-clockwise sense. तो चूंकि वाइब्रेशन इज अलोंग एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम लेफ्ट हैंडेड कहेंगे, एंड द वाइब्रेशन इज कंस्ट्रेंड अलोंग एन इलिप्स, तो इसको हम इलिप्टिकली पोलराइज्ड वाइब्रेशन कहेंगे। द लास्ट केस, केस नंबर 9, व्हेन द फेज डिफरेंस इक्वल्स 8 pi by 4, or 4 will make this 8 2, so this is 2 pi radians, 2 pi radians, or we can say 360 degree. Again we will go to the general equation, that is equation number 6. तो यहाँ एंगल की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करना है 2 pi radian, यहाँ पर भी 2 pi radian. Now cos of 2 pi equals 1 and sine of 2 pi equals 0. तो इन साइन और कोसाइन फंक्शंस के वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी विल गेट x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर minus twice x by a into y by b into cos of the angle, that is 1, is equal to sine of the angle, that is 0 square. अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे तीन टर्म्स हैं, इनको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट x by a minus y by b का होल स्क्वायर, and right hand side is 0. Let us take square root on both sides. So square root here and square root here. On the left hand side, square and root will go. So we are left with x by a minus y by b is equal to 0. लेकिन चूंकि हमने square root लिया है, तो इसका मतलब है कि we have to take positive values of x as well as negative values of x.
In the next step, we will keep minus y by b on left hand side. So minus y by b is equal to, ये जो x by a है इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो इसका साइन टॉगल होके बनेगा माइनस x by a. माइनस एंड माइनस विल गो. हमें y के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलेगी? y विल बी इक्वल टू b इसके डिनोमिनेटर में है, वो राइट हैंड साइड पे जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो b by a टाइम्स x, और चूंकि प्लस एडिशन इसके साथ कुछ है नहीं, सो 0. Now this is equation of a straight line. और चूंकि हमने x के पॉजिटिव वैल्यूज भी लेने हैं, तो जब हम x का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमें y का भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और जब हम x के नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो हमें y के भी नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे. तो बेसिकली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स a pair of straight lines. चूंकि यहाँ पे y इंटरसेप्ट 0 है, so that means the straight line will be passing through origin. Y intercept is 0, so they will be passing through the origin. और जब हम x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो y का वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगा. so this straight line will lie in the first quadrant. और जब हम x के वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो y के वैल्यूज भी नेगेटिव मिलेंगे. so this straight line will lie in थर्ड क्वाड्रेंट. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो स्लोप है दैट इज पॉजिटिव. So for a phase difference of 8 pi by 4 is equal to 2 pi radians or 360 degree. This is the equation. This is the relation we get between y and x. और जब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, we will plot the values of x along horizontal axis, we will plot the values of y along vertical axis. We get a pair of straight lines. One lies in first quadrant and another lies in third quadrant, and this is the angle of inclination theta. तो चूंकि वाइब्रेशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो वी कॉल दिस एज लीनियरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन. अगर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखना चाहें, वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाय tan of the inclination. So we will write tan theta is equal to slope. The slope is here. It is b by a. Let us take tan inverse on both sides. So we will get theta is equal to tan inverse b by a. So we are done with all the special cases. I am leaving you with a conceptual problem. क्योंकि आपने सारे के सारे cases देखे. The conceptual problem is that the shape of the curve in Lissajous figures depends upon. ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? नंबर 1, टाइम पीरियड ऑफ ईदर इंडिविजुअल सिंपल हार्मोनिक मोशन. आप ऑप्शन 1 में टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं. पीरियड और फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दे आर जस्ट रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. ऑप्शन 2, phase difference between the two individual simple harmonic motions, यानी थीटा कितना है. ऑप्शन 3, amplitude of both individual simple harmonic motions, that is एक का amplitude A है और दूसरे का B है. एंड ऑप्शन 4, all the above, यानी कि जो शेप ऑफ द कर्व है ये पीरियड पे भी डिपेंड करती है, ये फेज डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है, ये एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है. तो आई लीव यू विद दिस कंसेप्चुअल प्रॉब्लम.